हरिद्वार में कुंभ 2027 के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सरकार जहां बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर रही है, वहीं साधु संतों और अखाड़ों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी ने सरकार की तैयारियों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सभी अखाड़े परंपरा के अनुसार धर्म ध्वजा स्थापना, पेशवाई और अमृत स्नान में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि कुंभ की तैयारियों से न सिर्फ आयोजन सफल होगा, बल्कि हरिद्वार में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। कुंभ 2027 को लेकर साधु संतों और श्रद्धालुओं में उत्साह चरम पर है और इस बार बड़े स्तर पर श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन धरोहर है कुंभ पर्व। देवताओं और दानवों के समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकला था, उसको लेकर के इंद्र के पुत्र जयंत के द्वारा जब आपस में विवाद हुआ तो वो उस कलश को लेके जाते हैं। तो भारत के जो 4 भाग हैं, दक्षिण में त्र्यंबकेश्वर गोदावरी का उद्गम स्थल, मध्य भारत में क्षिप्रा का तट महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, पूर्वांचल में प्रयाग तीर्थ महर्षि भारद्वाज की तपोभूमि जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, और उत्तर में हिमालय की प्रारंभ जहाँ से होता हरिद्वार, माँ भगवती गंगा का तट। 4 जगह कुंभ का आयोजन होता है, जिसमें 2 जगह पर प्रयागराज में और हरिद्वार में प्रत्येक 6 वर्ष के बाद में अर्ध कुंभ आता है। बृहस्पति की गणना के आधार पर ही कुंभ का आयोजन होता है। जो ज्योतिषीय गणना और ग्रह स्थिति है, सिंह राशि में बृहस्पति और सिंह राशि में जब सूर्य रहता है तब नासिक में कुंभ होता है, और सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य रहता है तब उज्जैन में कुंभ होता है। और कुंभ राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य तब हरिद्वार में कुंभ रहता है। और वृषभ राशि में बृहस्पति और मकर राशि में सूर्य, उस समय प्रयागराज में कुंभ होता है। लेकिन भारतीय जो परंपरा है हमारी, उसके अनुसार ये ज्योतिषीय गणना का लगभग 84 वर्ष के बाद में, सन 1938 के बाद में हरिद्वार का जो कुंभ था 2022 की बजाय वो 2021 में आया। तिथियों का एक एक दिन का जो घटोतरी था, तो इसलिए ये हरिद्वार में वर्तमान में जो हमारी राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ में प्रशासन की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से सबने आश्वासन दिया था कि भव्य और दिव्य हरद कुंभ का जो आयोजन है उत्तराखंड सरकार के साथ में सभी अखाड़े आश्रमों के संत पूरा सहयोग करेंगे। इसमें कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाने की कोशिश की, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सभी अधिकारियों का पूर्ण सहयोग अखाड़ों के साथ में है, और हम सब 13 अखाड़े के प्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई थी डाम कोठी पर, उसी समय इसकी घोषणा की थी कि जो भी परंपराएं, वैष्णव अखाड़ों की जो परंपराएं हैं, उदासीन अखाड़े की जो परंपराएं हैं, निर्मल अखाड़े की और सन्यासी अखाड़ों की, अपनी परंपरा और धार्मिक विधि के अनुसार हम लोग पूर्ण रूप से इस कुंभ में भाग लेंगे। ये किसी प्रकार की भ्रांति अगर कोई व्यक्ति फैला रहा तो बिल्कुल असत्य है। इसलिए मैं आज मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये जानकारी दे रहा हूँ कि जो अखाड़ों की व्यवस्था है वो अपने अपने परंपरा के आधार पर है, और जो भी श्रद्धालु जन धार्मिक रूप से या पर्यटन के रूप से हरिद्वार में आएंगे, उन सब का हम सब लोग स्वागत करेंगे। गाजे बाजे के साथ में जिस प्रकार से कुंभ का आयोजन होता है, उसी प्रकार से पूरा साधु समाज इसको आयोजन करेगा।